एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और हमें एक पैसिव इनकम की तलाश है। सर, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करके क्या पैसे अर्न कर सकते हैं? सर, इन्वेस्टिंग में ज्यादा फायदा है या ट्रेडिंग में? सर, इसमें से कौन सा ज्यादा रिजल्ट इंस्टेंट फास्ट देगा? तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूं जिसके थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग, वीडियो के एंड होते तक आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल मेक मनी विद विकास के साथ। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी करियर, अर्निंग, आईपीओ रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सर, हम एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और हमें डेली के एक्सपेंसेस निकालने हैं। क्या हम उस ट्रेडिंग से कर सकते हैं? ट्रेडिंग से हम अपने डेली एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अब उसी दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, तो ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। तो मैं ये वीडियो दोनों तरह की लाया हूं, जो ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड है और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। दोनों के कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूं जिसके थ्रू आप कंपैरिजन करके आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने प्रॉपर उस पॉइंट्स के थ्रू अपने ऊपर अप्लाई करके प्रॉपर रिसर्च होना है कि किसके लिए मैं बेटर हूं। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए बेटर है तो आप इन पॉइंट्स को अपने आप कंपेयर कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेटर है तो आप इन्वेस्टिंग से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ इजी पॉइंट्स लाया हूं ताकि आपको डिसीजन लेने में इजी हो। डिसीजन आपको लेना है, ना मैं लूंगा ना आपके फैमिली मेंबर लेंगे, डिसीजन आपको लेना है। तो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे पॉइंट्स की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में हमें जो काम करना है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब शॉर्ट टर्म और इन्वेस्टिंग में जो काम होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म को कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे मैंने आज कुछ शेयर बाय किया, मैंने दिन के दौरान उसे बंद किया, तो उसे कहते हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे क्या है सर? ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है या लॉन्ग टर्म? तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है क्योंकि आपके दिन के दौरान आपने अपना सौदा एग्जीक्यूट कर दिया और जो एक प्रॉफिट आप चाहते थे वो है, या तो फिर एक जो लॉस चाहते थे वो आपने एक रिस्ट्रिक्टेड है तो उस लॉस को लेकर आप निकल गए। तो ये कुछ इंट्राडे है। सर, हमने आज शेयर बाय किया और कल हमने सेल कर दिया, क्या ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगी? नो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एक ट्रेडिंग है। अब हम लॉन्ग टर्म को समझते हैं कि इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म क्यों कहा जाता है। तो लॉन्ग टर्म को हम इस तरह समझते हैं, जैसे मैंने एक मंथ के लिए कोई सा शेयर बाय किया, उसका जो प्राइस है वो लॉस में है, लेकिन मैं अभी नहीं बेच रहा हूं। मैंने उसको एक साल तक वेट किया और उसका जो प्रॉफिट है मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिल गया विथ कंपाउंडिंग के साथ, तो मैं उन्हें वहां सेल कर दिया। यानी एक साल से भी ज्यादा आप किसी शेयर पे रुकते हैं और फिर आप सेल करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म विजन। यहां पे आपको लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टिंग में आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट टर्म के लिए। मैं इसको एक ब्रीफ समरी में आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ही आपका जो ट्रेडिंग अगर आप करते हैं और आपका जो एक प्रॉफिट है कि मुझे 1,000 रुपए लेके निकलना है, अगर आपका प्रॉफिट वो 1,000 निकल जाता है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग उसकी उल्टी है। तो उसको हम दूसरे पॉइंट से समझते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो प्राइस है और वही इन्वेस्टिंग में वैल्यू है। सर, ये प्राइस क्या है? जैसे इस प्राइस को हम बहुत इजीली समझते हैं। जो ये प्राइस है, जैसे मान लें XYZ कोई का कंपनी का शेयर है, वो मार्केट में लिस्ट है, जो वो ट्रेड होता है। अब जैसे 1 रुपए का कोई शेयर है, वो मार्केट में दिन के दौरान 10 रुपए जाता है। तो यहाँ जो प्राइस पे है, जो ट्रेडर है वो प्राइस पे फोकस करता है। जैसे मान लेते हैं मैंने 1 रुपए पे एंट्री हुआ और 9 रुपए पे मैंने अपना सौदा एग्जीक्यूट कर दिया, यानी यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट आया 1 को -9 करके जो मेरा प्रॉफिट आया, मैं उस प्रॉफिट को लेके, ये प्राइस है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग को कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा और प्लस जो 1 साल मैंने बाद उस शेयर को बेचा तो वो 100 रुपए का हो गया। तो यहां पे आपको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि 1 साल में आपको कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, आपको उस पर कंपाउंडिंग मिला। मेन है कि आपको इस पे कंपाउंडिंग, आपने इंस्टेंट नहीं सोचा, आपने इस पे कंपाउंडिंग अर्न किया, कंपनी का डिविडेंड अर्न किया, कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन अर्न की, यानी यहां से एक नए जन्म का भाषा होती है जहां पे आती है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इसको आप ब्रीफ से समझते हैं कि इन दोनों में मतलब हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर आप प्राइस के थ्रू करते हैं तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए भी रुक सकते हैं और आपका जब प्रॉफिट हो उस प्राइस पे जब आपका शेयर आ रहा है आप बेच के निकल सकते हैं। लेकिन जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग है वो आप अगर लॉस में भी हो तो आप और खरीद के
और आगे दिन के लिए बेच सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग आती है। अब हम तीसरे पॉइंट्स में जाते हैं कि सर हमें क्या जब ट्रेडिंग करते हैं कुछ एक प्रॉपर स्किल चाहिए। तो जो ट्रेडर्स रहते हैं वो मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस पे फॉलो करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर लेके आऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, आप इसको कैसे कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को पॉज करना और नीचे कमेंट में कि सर हम टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं जानते। तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ ऐसी चीज है जहां पे आप उस ग्राफ को देख के डिसीजन ले सकते हैं। और उसके बाद वही जो इन्वेस्टिंग में है यहां पे आपको उसके फंडामेंटल्स देखने हैं। सर ये फंडामेंटल्स क्या होते हैं? तो फंडामेंटल्स को कुछ इस तरह से समझते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या वैल्यू, कंपनी का क्या टाइम पीरियड है, कंपनी की क्या बैलेंस शीट पोजीशन है। ये कुछ फंडामेंटल है। जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के यानी कंपनी की प्रॉपर बैलेंस शीट को देख के इन्वेस्ट करते हैं। और जो ट्रेडर्स रहते हैं वो मार्केट के सेंटीमेंट्स, कोई न्यूज, कोई इवेंट्स, कोई रिस्क, उसको लेके ट्रेड करते हैं। तो अब इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं कि सर दोनों में फर्क क्या है। अब जैसे टेक्निकल एनालिस्ट बोल रहा है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत टॉप पे, अब नीचे गिरना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल बोल रहा है कि शेयर का प्राइस इतना नहीं, इससे कम होना चाहिए। तो दोनों अपनी अलग अलग है, दोनों के अलग अलग फायदे हैं, दोनों के अलग अलग नुकसान है। तो अपन अगले पॉइंट्स पे जाते हैं जिसको और अच्छे से अपन समझेंगे। जैसे कि ट्रेडिंग में वॉलिडिटी मतलब वॉल्यूम और वॉलिडिटी, इसको हम किस तरह समझेंगे। और वही इन्वेस्टिंग में रिस्क। सर दोनों में फर्क क्या है, ट्रेडिंग में वॉलिडिटी क्यों आती है और इन्वेस्टिंग में रिस्क क्यों आता है। तो इसको हम बहुत एक अच्छे एग्जांपल से समझेंगे और वो एग्जांपल प्रेजेंट सिनेरियो का होगा। तो चलते हैं उस एग्जांपल की तरफ। अब हम इसको किस तरह समझेंगे, जैसे अभी अपने कोविड के क्राइसिस आए थे और जो वॉलिडिटी थी वो एक तरफ चल रही थी, मतलब मार्केट एकदम क्रैश हो रहा था। तो यहाँ पे लोग क्या सोचते थे कि अब मार्केट गिरना है, गिरना है, गिरना है। तो ये वॉलिडिटी कितने पॉइंट्स तक गिरेगा, यानी यहाँ पे आपको अब जैसे मान लेते हैं निफ्टी 50 जो मार्केट में ट्रेड होता है उसकी 50 कंपनियां हैं। और जो निफ्टी 50 है दिन के दौरान आज के डेट से मैं कंपेयर करता हूँ 18,000 रुपए पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 300 पॉइंट यानी 18,500 जाता है और फिर 18,500 से वापस 18,000 पे आता है। तो यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन कितना मिला, 500 पॉइंट्स का। यानी जो ट्रेडर्स का एक हथियार रहता है वो है वॉलिडिटी, और उस वॉलिडिटी से वो अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट में इसको रिस्क क्यों कहा गया है, इसको इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्यों कहा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मान इस रिस्क को बहुत एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये रिस्क इसमें इसलिए कहा गया, जैसे ये कोविड की सिनेरियो आया था उससे पहले के भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सोचा था कि अच्छा 12,000 पे निफ्टी आएगा और हम बेच के निकल जाएंगे। लेकिन उस टाइम एक क्राइसिस आ गया, कोविड क्राइसिस, जिसकी तरफ से मार्केट 12,000 से 7,000 पे आ गया। तो यहाँ पे लोगों का लॉस हुआ। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स रहते हैं उनके लिए बेनिफिट्स है, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके लिए नुकसान है, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीज आ गई जिसके लिए लोग अभी बचने के लिए थे तो मार्केट पे नहीं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इवेंट हो गया जिसकी तरफ जो इन्वेस्टर्स थे उनको हार्म हो गया। तो ट्रेडिंग भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इन्वेस्टिंग की, इसलिए मैं ऐसे पॉइंट्स लेके आऊँ। सर अब यहाँ पे ऐसा बताएं नीड्स और वांट्स, मैंने ये अपना पर्सनल पॉइंट डाला है कि नीड्स और वांट्स, ट्रेडर्स जो रहते हैं वो नीड्स पे डील करते हैं। सर नीड्स क्या होती है ये बताइए थोड़ा। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं दिन के दौरान 1,000 रुपए मार्केट से डिमांड कर रहा हूं, ये मेरी नीड्स है। अगर 1,000 से कम मिले तो मैं सौदा एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अगर कुछ ऐसा हो स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो जाए तो मैं सौदा एग्जीक्यूट, लेकिन जब तक 1,000 नहीं मिलेगा मैं दिन के दौरान लगा रहूंगा, उसमें मेरा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट है। यानी मार्केट से आप नीड कर रहे हैं, आप मार्केट से मांग रहे हैं, तो आपका वहां पे एक दूसरी डिमांड आप कर रहे हैं। दूसरी चीज इन्वेस्टिंग में वही चीज आती है नीड। अब नीड क्या होती है इसको ऐसे समझेंगे। अब जैसे मेरे पास कुछ पैसे पड़े और मैंने रख दिए, अब वो नीड हो गई, क्योंकि उस नीड को किस तरह समझेंगे मैं वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा। नीड ऐसी चीज है जैसे कि मान लेते हैं कंपनी की जो टाटा मोटर्स, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा मैं टाटा मोटर्स में आप यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आप उसको डायरेक्टली जाके बाय कर लें। जैसे आप टाटा मोटर्स को इस तरह समझते हैं कि टाटा मोटर का शेयर करंट प्राइस 500 है, लेकिन जो उसकी जो बैलेंस शीट है वो 1,000 रुपए की लायक है, यानी वो शेयर को 1,000 रुपए पर ट्रेड से, यानी यहाँ पे एक नीड की सिनेरियो क्रिएट हुआ, यानी ये 500 से 1,000 रुपए तक जा सकता है और वहां पे मैंने लॉन्ग टर्म सोचा तो ये नीड में है।
अब सर फाइनल अपना डिसीजन बताइए, हमें क्या करना चाहिए। हम एक स्टूडेंट है और हमें एक अर्निंग क्रिएट करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रेजेंट सिनेरियो जैसे मैंने सारे पॉइंट्स बताए, उस पॉइंट्स को आप लिखिए और आप किस सिनेरियो में फिक्स आते हैं उसको डिटेल में करें। अब मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन बता देता हूं जिसके थ्रू आप अपनी एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको एक अर्निंग है, तो आप 10,000 रुपीज 5,000 रुपीज से आप एक इन्वेस्टिंग का करिए। मैं इंट्राडे इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप इंट्राडे में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप BTST STT अगर आपको ये सब नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं फुल डिटेल्स वीडियो बना दूंगा उसके रिलेटेड। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बस आप यहाँ पे पॉज करें और नीचे कमेंट में बता दें ताकि आपको इसको समझ में आए। मैं एक पूरी सीरीज बना दूंगा जिसके थ्रू आपको इसको समझना बहुत इजी होगा। इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं उस क्वेरी तक पहुंच पाऊं। तब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आपको यहाँ क्या समझ है। धन्यवाद दोस्तों, जय।